सूरज को पलटाने का इशारा किया, पलट आया। अगर वहाँ भी होता, बदअकीदा होता मोहम्मद मैं तुम्हारे इशारे पे पलटूंगा नहीं, मैं तो अल्लाह के हुक्म से निकलता हूँ, अल्लाह के हुक्म से डूबता हूँ। वो सुन्नी थे तो इशारा हुआ तो ये निकल आया, इसे इशारा हुआ तो ये दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि सुन्नी थे, आला हजरत वाला अकीदा था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इशारा आपका जरूर है, मगर हमारा अकीदा या रसूल अल्लाह वही है जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा है मोहम्मद। नारे तकबीर। आपके पास कोई काफिर आता है और कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? बोलिए। कलमा पढ़ाते। क्या पढ़ाते कलमा? बस यही है ना? आइए इनके पास जब कोई काफिर आता है कलमा ये कैसे पढ़ाते? ये ईरान का एक मुज्तहिद है, इनका आयतुल्लाह बोलते हैं ये अपने मुज्तहिदीन को। ये कलमा पढ़ा रहा है एक गैर मुस्लिम को। क्या कलमा है राफदी शियाओं का? जरा सुन लीजिए। जिनके कलमे में गाली गलोज हो वो फिरका और वो जमात कैसे हक पर हो सकता? फ़क़ुल या अख़ी करीम अला बरकतिल्लाह तआला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन व अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन वलियुल्लाह वलियुल्लाह व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा व अशहदु अन्न फ़ातिमत ज़हरा वअब्नाअहा अल-मासूमीन वअब्नाअहा अल-मासूमीन हुजजुल्लाह हुजजुल्लाह अशहदु अन्न अबा बक्र व उमर अशहदु अन्न अबा बक्र व उमर व उस्मान व उस्मान व आइशा व हफ्सा व आइशा व हफ्सा फिन्नार 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 फिन्नार। क्या सुन लिया? समझ में आई कुछ अरबी? वहां तक तो हम भी इख्तलाफ नहीं करते। अगर तुम्हारा कलमा यहां तक रहता ठीक है, हजम कर लेते हम थोड़ी देर के लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ठीक है। अशहदु अन्ना अलियन वलियुल्लाह, चलो इसको भी हम हजम कर देंगे, हालांकि हमारे कलमे में शामिल नहीं है। हमारे लिए ये कलमे में इसका इजाफा ईमान में दाखिल होने की शर्त नहीं है, लेकिन चलो तुमने इसको कहा, इसको भी हम तस्लीम करते हैं। तर्जमा क्या होता है? मैं शहादत देता हूँ कि अली जो है अल्लाह के वली है, ठीक है, हम भी मानते हैं। हम तो वलियों का सरदार मानते हैं उनको। हम तो कहते हैं हमारे सारे वलियों की विलायत के जितने सिलसिले हैं, तरीक़त के सिलसिले और जितने भी अज़मतें हैं, फजीलतें, सब अली से वाबस्ता, वहीं से फैज़ जारी हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि अशहदु अन्ना फातिमता ज़हरा वअब्ना अब्नाइल मासूमीन, मासूमीन यानी गुनाहों से पाक, ये कहते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये मासूमीन है। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत फातिमा, हसन, हुसैन ये मासूम है। चलो ठीक है, आपका अकीदा है, मगर बात के जुमले क्या थे? अशहदु अन्ना अबा बकरिन व उमर व आयशा व हफ्सा फिन्नार माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा ये जहन्नमी है। फिन्नार का मतलब क्या होता है? ये जहन्नमी कौन? हजरत आयशा नबी की बीवी, जिनके बारे में आका कहते हैं कि आयशा तुम वो हो कि जन्नत में भी मेरी बीवी हो, दुनिया में भी मेरी बीवी हो। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी है, वो भी रसूलुल्लाह की ज़ौज मुतहर्रा है, वो भी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होंगी। उस्मान गनी का वो मकाम है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा कि एक शख्स आया, खुलफा का जिक्र है, हर खलीफा पे बोलने के लिए एक एक मजलिस, कई कई मजलिसें चाहिए। अब एक छोटी सी मजलिस में वीडियो भी दिखाएं, गुस्ताखी भी दिखाएं, चारों खुलफा की फजीलत दिखाएं, बहुत दुश्वार मौका है, दुश्वार मरहला, इतना आसान नहीं है ये मौजू, लेकिन ज़िम्नन में फजीलतें भी बताता जा रहा है। एक शख्स रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होता है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा और फरमाया हाज़ा सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद भी सही है, ये हदीस ज़ईफ भी नहीं है। उसने कहा या रसूलुल्लाह जन्नत में रोशनी क्या होगी?
जन्नत में रोशनी का क्या इंतजाम होगा? उस साहबी ने, बद्दू साहबी थे, देहाती साहबी थे, ख्याल किया भाई इस दुनिया में रोशनी के लिए सूरज है, चांद है, रात में चांद की रोशनी होती है, दिन में सूरज की रोशनी होती है। जन्नत में चांद और सूरज तो होंगे नहीं, सब फना हो जाएंगे। जहन्नम में जाएंगे चांद और सूरज, चांद और सूरज कहाँ जाएंगे? बोलिए, अरे बोलो यार, डर क्यों रहे हो आप? जहन्नम में जाएंगे, चांद भी जहन्नम में होगा, सूरज भी जहन्नम में होगा। आप हैरान हो गए, अरे यार इन्होंने क्या बिगाड़ा है बेचारों ने, ये तो कट्टर सुन्नी है भाई। मैं तो अक्सर मजाहन कह देता हूँ कि चांद भी सुन्नी है और सूरज भी सुन्नी है। अगर वहाबी होता तो चांद को आका ने शक होने का इशारा किया, वो शक ना होता, कहता मोहम्मद मैं तो अल्लाह साहब का ही हुक्म मानता, तुम्हारा क्यों मानूं? सूरज को पलटाने का इशारा किया, पलट आया। अगर वहां भी होता, बदअकीदा होता, मोहम्मद मैं तुम्हारे इशारे पे पलटूंगा नहीं, मैं तो अल्लाह के हुक्म से निकलता हूँ, अल्लाह के हुक्म से डूबता हूँ। वो सुन्नी थे तो इशारा हुआ तो ये निकल आया, इसे इशारा हुआ तो ये दो टुकड़ों में तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि सुन्नी थे, आला हजरत वाला अकीदा था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इशारा आपका जरूर है, मगर हमारा अकीदा या रसूल अल्लाह वही है जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। तो सुन्नी है ये दोनों, जमीन भी सुन्नी है। सुन्नी ना होती तो आका ने कहा कि जमीन सुराका के पैरों को पकड़ लिया, छोड़ दिया। वहाबी होती, मोहम्मद मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तो कट्टर वहाबी हूं, सिर्फ अल्लाह की सुनती। सब कायनात की हर शय सुन्नी है। मगर फिर आप कहेंगे फारूक साहब क्या हो गया, सुन्नी है और जहन्नम में जाएंगे? जी, जहन्नम में इसलिए नहीं जाएंगे कि माज़अल्लाह ये काफिर है, ये तो अल्लाह की वो फर्माबरदार मखलूक है कि अल्लाह के हुक्म पे डूबते हैं, निकलते हैं, 24 घंटे हर लम्हा अल्लाह को सजदा भी करते हैं। कायनात की हर शय अल्लाह को सजदा करती है। जहन्नम में सिर्फ इसलिए जाएंगे कि अल्लाह फरमाता है कि जब मुशरिकीन को हम जहन्नम में डालेंगे उन पर दुगना अजाब होगा। एक अजाब तो ये कि उन्होंने कुफ्र शिर्क किया, दूसरा ये कि जिनको माबूद करार दिया जहन्नम में उनको इसलिए रखा जाएगा ताकि वो देख के उन्हें और तकलीफ पहुँचे कि जिन्हें हम अपना माबूद समझते थे, जिनकी हम पूजा करते थे, आज वो खुद जहन्नम में अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, तो ये हमारे मददगार कैसे हो सकते थे? उनकी तकलीफ और उनकी इबरत के लिए तो इन पर ना कोई अजाब होगा ना इन पर तकलीफ होंगी। ये जहन्नम में होंगे लेकिन सुकून में होंगे, इन पर अजाब की कैफियत नहीं होगी। उसी तरह जैसे जहन्नम में फरिश्ते अजाब देने वाले होंगे लेकिन उनको खुद अजाब नहीं पहुंचेगा, उन पर कोई तकलीफ नहीं गुजरेंगी। तो कायनात की हर शय सुन्नी है। तो बहरहाल बात क्या चल रही थी, उस्मान गनी के बारे में, सॉरी अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी जन्नत में रोशनी का क्या इंतजाम, चांद और सूरज तो होंगे? आका ने कहा, पूछने वाले सुन, हाँ जन्नत में रोशनी होंगी। और जानता रोशनी क्या होंगी? मेरे उस्मान को जन्नत के हर दर्जे में फिराया जाएगा। जैसे जैसे उस्मान जन्नत की सैर करता जाएगा उसके चेहरे की रोशनी से जन्नत रोशन होते जाएंगे। ये उस्मान गनी का मकाम। हर सहाबी का अपना मकाम और अपना दर्जा है। जो जन्नती, जिनको जन्नत की बशारत आका ने दुनिया में दे दी, जिनका हर हर लम्हा रसूलुल्लाह की ऐसी इताअत में गुजरा कि जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बदबख्त कलमा पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि गवाही देता हूँ कि जहन्नम ही है, माज़अल्लाह रे बदबख्त तो खुद जहन्नम ही है। और यही नहीं बल्कि हमारे यहाँ ईशा में वित्र में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है, पढ़ते हैं ना आप लोग? इनके यहाँ के कुनूत जरा देख लीजिए, दुआ में कुनूत क्या पढ़ते हैं। नमाज में भी ये बदबख्त खुलफा पे लानत करते हैं। सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन वअज्जिल फरजहुम फी आफियत मिन्ना वरहमना बिहिम वलअन अअदाअहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमह व अबीहा व बअलिहा व बनीहा अदद मा अहात बिही इल्मुक। रब्बि इग़फिर वरहम
وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. ये दुआ कुनूत में हाथ उठा के दुआ पढ़ते हैं। शाफियों के नज़दीक भी हाथ उठा के पढ़ा जाता है, राफ्तियों के भी नज़दीक हाथ उठा के कुनूत पढ़ी जाती है। पहले तो उसने दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, ये पढ़ा, और बाद में क्या आया, लानुल्लाही आदाए दीन, आदाए मासूमीन, यानी मासूमीन से मुराद इनकी अहले बैत के दुश्मनों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के दुश्मनों पर अल्लाह की लानत हो। और फिर उसने लाम लिया, किन पे लानत हो, अबा बकरीन, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा, वक़तल अल हुसैन, हुसैन के कातिलों पर लानत हो। जो नमाजों में खुलफा को गालियां बक रहे हो यार, लानतें भेज रहे हो, क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन? इन बदबख्तों को, ये अली के झूठे दावेदार है। इमाम इब्न हजर अल मक्की सवाइकुल मौरिका में लिखते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं। बहुत देर तक जब मामला चला, मौला अली ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिन फ़िदा हो जाऊँ मैं आप पर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मुझे देख देख के इतना मुस्कुराए हो, क्या बात है कि आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे? तो हज़रत सैयद अबू बकर फरमाते हैं कि अली, मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई। वो हदीस याद आई और बस उस बुनियाद पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। या अबा बकरीन, क्या हदीस है? कहा, रसूलुल्लाह से मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आमाल मीज़ान पे तोलेगा, नेकियां ज़्यादा होंगी, हुक्म इलाही होगा, इसको जन्नत की तरफ फरिश्ते ले जाओ। आमाल की बुनियाद पे जन्नत का मुज़दा सुना दिया जाएगा। फिर आका ने कहा कि जब फरिश्ते जन्नत के करीब लाएंगे, दरोगा जन्नत को अल्लाह हुक्म देगा कि उस शख्स को उस वक्त तक जन्नत में दाखिल न कर जब तक वो अली से जन्नत में दाखिले का परवाना ना अल्लाह ले। तो जब वो जन्नत के करीब आएगा तो दरोगा जन्नत कहेगा, तुम्हारे अमाल की बुनियाद पे जन्नत में जाने का हुक्म हो गया, लेकिन मोहब्बत अली का परवाना है तुम्हारे पास? तो जन्नती कहेंगे, ये क्या है? कहेंगे, तुम अली से मोहब्बत करते थे क्या दुनिया में? हाँ हाँ मोहब्बत करते। जाओ अली से मोहब्बत का परवाना लाओ। परवाना मतलब पास। तो फिर आका ने कहा, ये अबू बकर सिद्दीक हदीस सुना रहे हैं अली को, तो आका ने कहा कि फिर वो जन्नती अली की तरफ आएंगे और अली से जो हकीकत में दुनिया में मोहब्बत करता था, अली उसको परवाना देंगे। जिसको अली परवाना दे वही जन्नत में दाखिल होगा, जिसको परवाना ना दे उसको जन्नत से लौटा दिया जाएगा। ये कह के अबू बकर खामोश हो गए। कहा, अली, ये हदीस याद है इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मौला अली अर्ज़ करते, ऐ अबू बकर अमीरुल मोमिन, या तो इसके बाद की आप हदीस जानते नहीं या आजीज़ी में आप इसको छुपा रहे हैं, आजीज़ी इनकिसारी कर रहे हैं। कहा, अली आप कह दे, मैं क्यों कहूँ? कहा, ये हदीस मैंने भी सुनी मगर अबू बकर आपने पूरी हदीस बयान नहीं की, या तो आप आजिज़ी कर रहे हैं या इसके बाद की हदीस आप शायद नहीं जानते। मैंने जब रसूलुल्लाह से सुना तो आका ने कहा, अली, जब वो जन्नती तुझसे जन्नत का परवाना लेने आए, खुदा की कसम तू उस शख्स को हरगिज़ परवाना ना देना जिसके दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत ना हो। और मैंने रसूल से अहद किया, या रसूलुल्लाह, उसे मैं हर की जन्नत का परवाना नहीं दूंगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अबू बकर उमर से बुग़्ज़ होगा। यह है इस्लाम। भाई आप अपने ससुर को गाली बकते हो क्या? ये नबी के ससुर है भाई, नबी के रिश्तेदार है, नबी के करीब है। कुरान अज़ीम कहता है कि अच्छे के लिए अच्छी औरतें हैं, बुरों के लिए बुरी औरतें हैं, गंदों के लिए गंदी औरतें हैं और गंदों के लिए गंदी औरतें, और गंदी औरतों के लिए गंदे शोहर। ये तो आम कायदा है, आम मुसलमानों के लिए कुरान ने बयान की। आयत का मफहूम है जो मैंने बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजियत के लिए ऐसा घराना चुनेंगे जो कुफ़ार और काफिर हो, बदतरीन हो। ऐसी बीवी का इंतखाब करेंगे जो माज़अल्लाह अहले बैत से नफरत करती हो और जहन्नम में जाने वाली हो? कैसे मुमकिन है? तो ये एक बड़ा अजीब इस फ़रक़े का मामला है और एक बड़े अजीब हालात हैं इन लोगों के। और यहाँ तक के एक क्लिप देख ले, फिर उसके बाद मैं मौजूद दूसरा लेकर आता हूँ कि आप ये ना सोचे कि इस मामले में सिर्फ शिया है, देवबंदी भी इससे कुछ पीछे नहीं।
अभी आप सुन रहे कि अबू बकर सिद्दीक को यह काफिर कह रहे, कलमे में उस चीज को इन्होंने शामिल किया है। ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत उमर को लान तान कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। अब जरा इधर आइए, इनको देख लीजिए इनका क्या हाल है। हाँ जी जी, दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सुनिए इंसान, ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। यह अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आया। ये ऑडियो एक्चुअल में, वीडियो नहीं, लेकिन ये शक्ल से पहचान गए कौन साहब है? तारिक जलील साहब। जमील नहीं, जलील है ये। जो सहाबा को काफिर कहे वो जलील ही होगा ना वो शख्स, अजमत वाला तो हो नहीं सकता वो शख्स। तो तारिक जलील है, और वो तोए से नहीं, ते से, तारिक अंधेरा, तारिक जलील अंधेरा है, और फिर जिल्लत के साथ वाला अंधेरा, जलील अंधेरा है। ये कहता है ये भी सुन लो, जबकि सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। मेरे आका की हदीस है कि जब दो शख्स आपस में एक दूसरे को, दो मुसलमान हो और आपस में एक दूसरे को काफिर कहे, उनमें से एक काफिर जरूर हो जाता है। जिसको काफिर कहा, अगर वो वाकई काफिर है, उससे वाकई कुफ्र सरजद हुआ तो ठीक। और आका फरमाते कि जिसको काफिर का, अगर वो काफिर नहीं रहा तो कहने वाले की तरफ कुफ्र लौट आता है। तो आप किसी मुसलमान को बिला वजह, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सबूत शरई के काफिर नहीं कह सकते रहे। मगर तारिक जलील साहब की बोली क्या है कि सहाबा को भी काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावे में मैंने पढ़ा। यानी वो कह रहे हैं कि ये मेरे अकाबिर, मेरे बुजुर्गों ने बात लिखी है, उनका फतावे इस पर कि अगर कोई सहाबा को काफिर कहे। अब इसने सहाबा का पर्टिकुलर किसी एक सहाबी की बात नहीं किया कि वहां पर फिर थोड़ी सी कोई गुंजाइश निकाले कि भाई उस सहाबी का पहले किरदार देखना पड़ेगा, कैरेक्टर देखना पड़ेगा, या ये भी देखना पड़ेगा कि वो सहाबी है या नहीं है, सहाबी थे नहीं थे, कहीं मुर्तद तो नहीं हो गए थे, बाद में इस्लाम से तो नहीं फिर गए थे, माज़अल्लाह ज़कात के मुनकरीन में से तो नहीं थे। ये कई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सहाबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजमूई तौर पर, इजमाई तौर पर एक मुतलकन जमा का जुमला इस्तेमाल किया। सहाबा को भी काफिर कह दो, काफिर नहीं होगा। अब उस सहाबा में अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, उस सहाबा की जमात में उमर भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत अली भी है, तमाम सहाबा, इनमें से किसी को भी काफिर कह दो। लेकिन एक अजीब बात है इस फिरके की, ये तमाम सहाबा को काफिर कह दे तो कहते कुफ्र नहीं पलटेगा, मगर इनको कोई काफिर कह दे तो फौरन नाराज हो जाते और कहते काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। दोगली पॉलिसी देख रहे हैं आप इस जमात की। काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। आप मुसलमान को काफिर कहते, हम इतनी चलत फिरत करते, इतनी जमात लेके चलते, आप हमें काफिर कह रहे। भाई किस किताब में है कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए? तो फिर काफिर को क्या नहीं कहना चाहिए? अब ये तो ऐसी मिसाल हुई कि दो बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। तो छोटा सा बच्चा लड़की को बार बार कह रहा था, ए बेगम सुनो, ए बेगम इधर आओ। किसी ने कहा बेटा इतने इतने से हो, टिल्लू टिल्लू पम, छोटे छोटे बच्चे हो, छटाक छटाक भर का वजन है, बेगम कह रहे हो? तुम्हारी बेगम है? नहीं बेगम नहीं है, चचा दादी है, चचा की बेटी है। बेगम क्यों कह रहे? आज बेगम नहीं है, कल हो गई तो। अरे भाई कल बेगम बनेगी तो बेगम बोलेंगे ना, नहीं है तो अभी तो बहन ही बोलना पड़ेगा, वो तुझे भाईजान बोलेंगी। अब अगर आज कोई काफिर है तो काफिर बोला जाएगा, जब मुसलमान होगा तो मुसलमान कहेंगे। लेकिन इनका फलसफा क्या है? काफिर को काफिर ना कहो, पता नहीं कल मुसलमान हो गया तो। अभी जब होगा तब की तब देखेंगे ना। अभी तो दूध है तो दूध कहा जाएगा ना कि दूध को अभी से दही बोलना शुरू कर दीजिए। जब दूध तब्दील होकर दही बनेगा तो दही कहेंगे। बच्चा है तो बच्चा कहेंगे, जवान होगा तो जवान कहेंगे, जवान से बूढ़ा होगा तो बूढ़ा कहेंगे। कि किसी बच्चे को आप कह लेंगे ए बूढ़े क्यों? अब कल को बूढ़ा हो गया तो। अरे भाई कल की कल देखेंगे, अभी की बात कल।
मगर तारिक जलील साहब ने साहबगोई के साथ एक जुमला ज़रूर कहा कि ये मैंने अपने अकाबिर के फतवा में पढ़ा। जिक्र नहीं किया कौन सा फतवा, लेकिन वो किताब इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद है। हाँ, इन्होंने अपने अकाबिर की किताब में, हाँ ये क्लियर, हाँ अपने अकाबिर, हमारे अकाबिर नहीं, अहले सुन्नत के अकाबिर नहीं, देवबंदियों के अकाबिर। और देवबंदियों के अकाबिर इनमें कौन है जिसने ये फतवा दिया? नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे पास किताबें हम दिखा रहे हैं। फतावे रशीदिया, मौलाना रशीद अहमद गंगोही है, अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद है। बानी तबलीगी जमात, जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई, मौलवी इलियास कांदेलवी के पीर साहब है। इलियास कांदेलवी साहब इनसे मुरीद हुए थे, देवबंद के बड़े बुजुर्ग और अकाबरीन में शुमार होते। इन्होंने फतावे रशीदिया में लिखा कि अगर कोई सहाबी को भी काफिर कहे, सहाबा की तकफीर करे, उन पर कुफ्र का फतवा लगाए, तो भी वह अहले सुन्नत व जमात से खारिज नहीं होगा, वो मुसलमान ही रहेगा। और इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नाम नहीं लूंगा मैं, आप शक्ल देख के पहचानें कि इन्हें पहचानते हैं क्या आप? चेहरे खिल गए आपके। ये पलंबर साहब, इनको पलंबर ही बोला जाता है पाकिस्तान। अजीब चिड़चिड़ी मखलूक है, हर वक्त नाक पे गुस्सा, एक रूठी हुई चिड़चिड़ी बीवी की तरह इसका हाल होता है, जिसको न खाना पकाना आता है ढंग से, न शोहर की खिदमत आती है, वह चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहती है। उस खातून की मिसल इनकी हालत। कावरे बावरे, बाबे कोई शय नहीं, नबी कोई शय नहीं, फुला कोई शय नहीं। अबे तू कौन सी शय है? सुनते हैं ना आप इनके बाबे बुजुर्गान, कोई शय ही नहीं, यानी कोई चीज ही नहीं है वो। साहबा करम कोई शय नहीं, नबी कोई शय नहीं, अब बस वो खुदा कोई शय नहीं, वहां तक पहुंचना बाकी है इसका, बस आन करीब पहुंच जाएगा खबीस। तो तू कौन सी चीज है भाई? अब इनका भी जरा फलसफा सुन लीजिए जनाब। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। उस तक जो रवायतें पहुंची हैं वो यही समझता है। जिस तरह के सैयदना उमर ने उनके बारे में, उन्होंने तो सामने देख के भी कह दिया मुनाफिक है, तो नबी इस्लाम को चाहिए था, फरमाते कि उमर तुम तौबा करो, तुमने इसको काफिर और मुनाफिक कहा है तो कुफर तुम्हारी तरफ लौट आया। आप फरमाए नहीं। इसलिए इमाम बुखारी ने किताबुल अदब चैप्टर जो बांधा है ना, उसमें बाकायदा उन्होंने इसको बाब की हेडिंग बनाया है कि अगर कोई शख्स तावील की गलती की वजह से किसी को काफिर कह बैठे तो उसके ऊपर कुफर नहीं लौटेगा। अब ये बड़ा क्रिटिकल एक इशू है। इसीलिए मैं कहता हूं कि तकफीर सिर्फ उस शख्स की हो सकती है जो अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान का इनकार करे। अगर किसी हस्ती का कोई इनकार कर देता है, सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली या किसी भी और बड़ी से बड़ी हस्ती का, तो ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं होगा। आप उसको यानी एक बिदत पे मबनी कह सकते हैं, गुमराही पर मबनी कह सकते हैं, दोजख में ले जाने वाला काम कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम से इखराज वाला मामला नहीं होगा। ये एक क्रिटिकल इशू है। ये मसला तकफीर बहुत सेंसिटिव है। मसला तकफीर बड़ा सेंसिटिव मसला, बहुत हसास मसला। अब हसास से ज्यादा आसान लफ्ज नहीं है मेरे पास उर्दू का। पता नहीं बंगाल में आप लोग इस जुमले को कितना समझे। सेंसिटिव समझ गए कि जो इंग्लिश समझते हैं। बड़ा सेंसिटिव, बड़ा हसास मसला है। कोई शख्स तावील की बुनियाद पर किसी साहबी को काफिर कह दे तो उस पर हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे। मिर्जा पलंबर साहब कह रहे हैं, उसको काफिर नहीं कहेंगे, जबकि ये मुतलकन हुक्म है। हमारे इमाम ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो जमात साहबा को मुतलकन काफिर करार दे वाजिबुल कत्ल है। इमाम मालिक का फतवा और दिगार आइम्मा ने भी यही कहा। हाँ, मखसूस किसी ऐसे साहबी के किसी फेल की बुनियाद पर वो अगर उनकी गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तकफीर नहीं। तकफीर तो किसी भी साहबा की करेंगे। हजरत अमीर माविया को भी जब काफिर कहेंगे, उलमा ने कहा उसको भी हम काफिर कहेंगे। काफिर कहना एक अलग मसला है। किसी की अफजलियत का इनकार करे या किसी सहाबी की मकाम और दर्जे को उससे कम तर बयान करे, उसको गुमराह और बदमज़हब कहा जाएगा। लेकिन मुतलकन अगर सहाबा की करता है और वो तावील, वहाँ तावील की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सहाबी अगर जब साबित हो गया, जो सहाबी है वो जन्नती है। और जिसके सहाबा होने में डाउट है कि सहाबी है नहीं, मुनाफिक है, तो फिर जब वो सहाबी नहीं रहा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो तो फिर खुद ही जन्नत।
अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें, इसने इमाम बुखारी के एक बाब का जिक्र किया कि इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया कि अगर कोई तावील पर किसी को काफिर कहे तो हुक्म नहीं लौटेंगे, तावील की बुनियाद पर। तो ये तो फुकाए कराम ने भी हमारे बयान किया है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स ने ऐसा जुमला या ऐसा काम किया कि हमारे नज़दीक, अपने इल्म के नज़दीक, इल्म के एतबार से हमें वो कुफ्र लग रहा था, हमने कह दिया भाई ये काम तो कुफ्र है। बाद में हमसे किसी बड़े आलिम ने हमें बताया कि नहीं नहीं साहब, इस पर कुफ्र नहीं होता, आपने गलत उसको काफिर कहा। तो ये ज़रूर है कि उस पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसने कुछ शख्सियतों के बाकायदा नाम लिए, कहा कोई अगर अबू बकर के बारे में ऐसा कह दे, हज़रत उमर के बारे में कह दे, उस्मान गनी के बारे में कह दे, अली के बारे में कह दे, तो उसको हम काफिर नहीं कहेंगे। अबू बकर को काफिर कहना तो बहुत दूर की बात है, जाहिल शख्स अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत के मुनकिर पर काफिर होने का इजमा है। अबू बकर सिद्दीक के खलीफा अव्वल खिलाफत के मुनकिर पर कुफ्र का फतवा है, और इस पर हमारे फुका ने कहा कि इस पर तमाम अहले सुन्नत का इजमा है। अब मैं इसे सवाल करता हूं कि अगर तू कह रहा है अबू बकर को काफिर कह दो तो कुफ्र लौटेगा, तो अबू बकर की किस तावील की बुनियाद पे तू तकफीर कर रहा है, वो तावील तो बता। ऐसा कौन सा फैल तूने नऊज़ुबिल्लाह मिन देख लिया अबू बकर में जो तेरे नज़दीक कुफ्र लग रहा था, और कह रहा अगर कह दिया जाए तो कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। लेकिन वही दोगली पॉलिसी, मैंने भी बताया ना कि इनकी दोगली पॉलिसी क्या होती है बातिल की, ये साहबा तक को काफिर कहेंगे जुरत करके, इनको काफिर कह दिया जाए तो तिल मिला जाते हैं। अब उसके बरक्स इस मिर्जा पलंबर की दूसरी क्लिप सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप, जिसमें उसने अपने आप को ज़िल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो, उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे ज़रूर दिए, प्लस मसीह मऊद होने का दावा, इमाम महदी होने का, ये सारे दावे किए हैं। और एक उनका ग्रुप भी लाहौरी ग्रुप ऐसा है जो उनको मुजद्दिद मानता है और उम्मती नबी नहीं मानता। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम। एक जाहिल शख्स का नाम मिर्जा पलंबर है, इसकी कैफियत ऐसी है कि बकराहू जुनून में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे करे खुदा करे को। एक तरफ कहे आया कि सहाबा को भी अगर कोई तावील से काफिर कहे हुक्म नहीं लौटेगा, हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, यानी उसको हम काफिर नहीं कहेंगे। सहाबा को काफिर कहने वाले को भी हम काफिर नहीं कहेंगे। मगर जहाँ तक गुलाम अहमद कादियानी का मामला है, जिसने नबुव्वत का दावा किया, तो पहला कहता है कि इस सही सनद से साबित ही नहीं है कि उसने नबुव्वत का दावा किया। अरे जाहिल, कोई रिवायत है कि जिसमें सनद देख रहा है, उसकी अपनी किताबें मौजूद है उसके दावे नबुव्वत पर, उसका अपना इकरार मौजूद है, उससे बाज़ाब्ते मुनाजरे हुए उलमा के, उसने बाज़ाब्ता किताबें लिखी और तमाम फ़िरक़ों का उसके कुफ्र पर इत्तेफाक है, किसी का इख्तलाफ नहीं। लेकिन इसका एक उस्ताद गामदी दाढ़ी मुंडा है, वो देखे होंगे कि उस पर आता हो टीवी चैनलों पर, गामदी साहब ने बड़ी वो तहकीक की है। अरे जाहिल, तू तो कहता है कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी, तो गामदी किस किताब का नाम है? गामदी साहब तेरे लिए कैसे हुज्जत हो गए? गामदी साहब ने कहा कि साहब उससे सही सनद से साबित नहीं है, फिर खुद ही पलट गया, कहा कि असल में ये हुआ कि गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले जो है, उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को इतना माना, इतना मुबालगा किया और कहा कि जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी ना माने हम उसको काफिर मानते। अरे अभी तो कह रहा गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा ही नहीं किया। जब नबुव्वत का दावा ही नहीं किया तो उसके मानने वाले उसको फिर नबी किस बुनियाद पे मान रहे हैं? अब उसके बाद यू टर्न लिए मिर्जा साहब ने, कहा चूंकि उन्होंने हमें काफिर कहा इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि हम उन्हें पलट कर काफिर कहे। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी इनको काफिर कहना छोड़ दें। कादियानियों से क्या इस बुनियाद पर हमारा इख्तलाफ है कि वो हमें काफिर कहते हैं?
और वो काफिर के नामे छोड़ दे तो हम उनको मुसलमान बोलना शुरू कर देंगे। माफ़ करना, इस पर हमारा उनसे इख्तलाफ नहीं है। वो हमें काफिर कहे, मुशरिक कहे, हमारे उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से थोड़ी हम काफिर हो जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा इख्तलाफ यह है कि गुलाम अहमद कादियानी को वो नबी मानते हैं। गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया और रसूलुल्लाह के बाद कोई भी शख्स नबुव्वत का दावा करे उसको कत्ल किया जाएगा और ऐसे शख्स की तकफीर की जाएंगी, उसको काफिर करार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है। इस पर इजमा भी है, कुरान की आयतें भी है, सही हदीसें भी है। इस पर 1400 साल में की उम्मत में किसी का इख्तलाफ नहीं। कुरान अजीम में वाज़े तौर पर रब ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकि रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो नबियों में सबसे, वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिरी पैगंबर है। आका ने उस आयत की तशरीह करते हुए वाज़े तौर पर कहा, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अच्छा, अब एक चीज़, मैंने हज़रत उमर की फजीलत पे इब्तिदा में एक हदीस सुनाई थी। हुज़ूर ने कहा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? जब उमर ना हो सके, 1400 साल पहले जो इतने अफजल थे कि जिनकी फजीलत बयान करने के लिए जिब्रील को 950 साल भी कम पड़ जाए, वो नबी ना हो सके तो आज का फटीचर कोई कैसे नबी हो सकता है? आज तो कोई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो नबी होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मिर्ज़ा पलम्बर साहब की जो अक्ल है ना, वो घास चरने गई है। बेचारा यतीमुल इल्म है, कहीं से पढ़ा लिखा कुछ है नहीं। और यहाँ तक के हज़रत उमर के बारे में तक कि बदबख्त क्या बोलता है, ज़रा सुनिए। ये सुनिए। में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत इजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा फहुव रद्द, जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया, खुसूसन हनफी उलमा की। वो आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, पुरानी वीडियो एक्चुअल में मैं जुमले दोहरा देता हूँ क्या बोला गया है। एक सवाल करने वाले किसी शख्स ने उस पर फ़ोन पर सवाल किया कि हज़रत उमर ने सुबह फजर की अजान में इन जुमलों का इजाफा किया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये अजान में पहले तो था, ये हज़रत उमर ने अपने ज़माने में इसको अजान में हिस्सा बना दिया इस जुमले को। तो क्या हज़रत उमर को ये इख्तियार है कि किसी दीन के मामले में अपनी कोई चीज़ अपनी तरफ से दाखिल कर दे, बिद्दत को दाखिल कर दे? तो पलम्बर साहब कहते हैं, उमर हो या कोई भी साहबी हो, उनको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई बिद्दत को ईजाद करे। सबसे पहली बात तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि इस ताल्लुक़ से इख्तिलाफ है कि ये अज़ान में जो अल्फाज है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये हज़रत उमर ने अपने ज़माने में राइज किए या रसूलुल्लाह ने किए?